तथा कथित धर्मगुरु सत्ताधीशों के चरण वंदना में रताधीशों की चरण वंदना में जितना लीन है, उसका समय उतना ही सत्ता की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहा है। उसके साथ प्रशासन बदसलूकी करके शिष्यों की शिखा को पकड़कर खींचा जाता है। संत हैं जिनके शिविर में जाकर के जिले के आला अधिकारी रोटी सेकते हैं, उनके साथ धक्का मुक्की होती है। अमावस्या का दिन प्रयागराज माघ मेला और करोड़ों श्रद्धालु गंगा लगा के उनके शिष्यों की चोटी पकड़कर खींचा गया। सवाल प्रशासन नियम था तो यह तरीका सही था या फिर यह चयनात्मक शक्ति थी? नोटिस जिसने आग में घी डालने का काम किया। आधार पर खुद को शंकराचार्य कहते हैं। किसी डीएम, एडीएम, एसडीएम या कानूनगो को यह तय करने का अधिकार है कि कौन शंकराचार्य है और कौन जो मंच से नहीं सड़क से बात करते हैं, सत्ता के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने गाय को राष्ट्रमाता बनाने का एक अभियान चलाया कि उनकी यह मुखरता सत्ताधीशों की नजर में गड़ गई, उन्हें हर जगह असुविधाजनक बनाती। 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल कोई भी वैध शंकराचार्य नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2022 को कहा कि पट्टाभिषेक और छत्र चंवर पर रोक लगा दी जाए। 15 अप्रैल 1989 को स्वामी शांतानंद सरस्वती वासुदेवानंद सरस्वती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते। पीठ एक, शंकराचार्य दो, और यहीं से यह मामला पूरी तरह अदालत में चला जाता है। नो वैलिड शंकराचार्य एज ऑफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को रिकॉर्ड पर शंकराचार्य कहता है। 2022 को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुद को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य घोषित। फाइनल फैसला अभी भी बाकी। 17 अक्टूबर से पहले ही कोर्ट ने अब तक यह तय नहीं किया कि कौन शंकराचार्य है, तो क्या मेला प्रशासन यह तय कर सकता है कि यह नोटिस मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा, वापस नहीं लिया गया तो मानहानि की जाएगी। इतिहास याद रखेगा कि इस दौर में आस्था के साथ कैसा व्यवहार किया गया। एक दौर था जब सत्ता और सत्ताधीश धर्मगुरुओं और बाबाओं के चरण वंदना में लीन रहते थे। समय बदला, दौर बदला और फिर एक ऐसा दौर आया जब कुछ धर्मगुरु या तथाकथित धर्मगुरु सत्ताधीशों के चरण वंदना में रत दिखते हैं। जो सत्ता के जितना करीब है, सत्ताधीशों की चरण वंदना में जितना लीन है, उसका समय उतना ही बलवान है। लग्जरी लाइफ जी रहा है, आवंटन में उसे वरीयता दी जा रही है, तो वही जो सत्ता के खिलाफ है, सत्ता की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसके साथ प्रशासन बदसलूकी करता है, उसके शिष्यों की शिखा को पकड़कर खींचा जाता है। माघ मेले से ऐसी वीडियो सामने आई जिसने पूरे देश के हृदय को द्रवित करके रख दिया। हर सनातनी का हृदय कचोट गया। एक और वो संत हैं जिनके शिविर में जाकर के जिले के आला अधिकारी रोटी सेकते हैं। दूसरी ओर एक और तस्वीर सामने आती है जिसमें एक शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की शिखा को पकड़कर खींचा जाता है, उनके साथ धक्का मुक्की होती है। वीडियो पूरे देश में फैला, लोगों ने देखा, सनातनियों के हृदय को चोट पहुंची। पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री जी, यह वीडियो एआई जनित नहीं था, जैसा कि बनारस वाला आपने तो बता ही दिया। मामले की शुरुआत हुई धर्म बनाम प्रशासन, परंपरा बनाम फाइल और आस्था बनाम सत्ता। मौनी अमावस्या का दिन प्रयागराज माघ मेला और करोड़ों श्रद्धालु गंगा तट पर। इसी भीड़ में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पालकी में गंगा स्नान के लिए निकलते हैं। सवाल यह उठा कि यह कोई नई बात नहीं थी कि आज पहली बार किसी शंकराचार्य ने पालकी में स्नान किया। अगर ऐसा नहीं था तो फिर अचानक प्रशासन को समस्या क्यों होने लगी? पुलिस उन्हें रोकती है, कहा जाता है कि पालकी नहीं चलेगी, आप पैदल जाइए। शिष्य इसका विरोध करते हैं, धक्का मुक्की होती है। इस दौरान आरोप लगा कि उनके शिष्यों की चोटी पकड़कर खींचा गया। सवाल प्रशासन से, अगर नियम था तो यह तरीका सही था? अगर यह आस्था के पर्व में लागू करने का यही तरीका था और अगर नियम सबके लिए समान है, तो क्या माघ मेले में हर संत हर अखाड़े के साथ एक जैसा ही व्यवहार हुआ या फिर यह चयनात्मक शक्ति थी? इसके बाद शंकराचार्य धरने पर बैठ जाते हैं और यहीं से मामला सिर्फ स्नान का नहीं रहता। इसके बाद आता है एक नोटिस जिसने आग में घी डालने का काम किया। इस नोटिस में लिखा गया कि आप किस आधार पर खुद को शंकराचार्य कहते हैं। सवाल यह उठता है कि माघ मेला प्रशासन पूछ रहा है या सुप्रीम कोर्ट? क्या किसी डीएम, एडीएम, एसडीएम या कानूनगो को यह तय करने का अधिकार है कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं? और आज शंकराचार्य से पूछा जा सकता है कि आप किस अधिकार से शंकराचार्य हैं, तो कल फिर किससे पूछा जाएगा? किसी महंत से या किसी पीठाधीश्वर से या किसी मंदिर के पुजारी से? बात अगर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की करें, जो कि इस बहस के केंद्र में है, तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एक साधारण संत नहीं है। वह स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य रहे हैं। वह उन लोगों में से हैं जो मंच से नहीं सड़क से बात करते हैं, सत्ता के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने गौ को राष्ट्रमाता बनाने का एक अभियान भी चलाया। उन्होंने गाय को राष्ट्रमाता बनाने का एक अभियान चलाया। उनके अनुसार गाय पशु नहीं, संस्कृति की जननी है। उन्होंने सरकार से मांग की कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। इसके लिए पदयात्राएं की, संसद के बाहर उन्होंने आवाज उठाई। अब सवाल यह है कि उनकी यह मुखरता सत्ताधीशों की नजर में गड़ गई, उन्हें
हर जगह असुविधाजनक बनाती रही। क्या यह नोटिस सिर्फ कानून का पालन है या किसी अन्य असहमति की कीमत जो अब चुकानी पड़ रही है? बात अगर कोर्ट की करें तो 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि फिलहाल कोई भी वैध शंकराचार्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, यानी मामला आज भी लंबित है। पूरे घटनाक्रम पर अगर नजर डालें तो 2022 में स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुद को शंकराचार्य घोषित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2022 को कहा कि पट्टाभिषेक और छत्र चंवर पर रोक लगा दी जाएगी, लेकिन कोर्ट यह नहीं कहा कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं हैं। तो फिर प्रशासन किस आदेश के आधार पर यह तय कर रहा है कि कौन सा पैराग्राफ, कौन सी लाइन और कौन सा स्पष्ट निर्देश सुप्रीम कोर्ट का तय करेगा कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद है या नहीं है? अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ यह एक प्रशासनिक व्याख्या है या आला हुक्मरानों को खुश करने का एक तरीका? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यह नोटिस मनमाना है, यह मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है। अगर वापस नहीं लिया गया तो मानहानि का केस किया जाएगा। और यहीं पर एक और सवाल फिर उठा कि क्या आज सत्ता इतनी मजबूत है कि वह परंपरा को नोटिस से नियंत्रित कर लेगी, या फिर यह मामला अदालत में जाएगा और प्रशासन को भी जवाब देना पड़ेगा? कुछ संत कहते हैं कि नोटिस सही है, तो वहीं कुछ संतों का मानना है कि यह अहंकार है, यह शासन और प्रशासन की अहंकार के मद में डूबा हुआ एक नोटिस। संत समाज भी इस मुद्दे पर बटा हुआ है, लेकिन असली सवाल अब भी वही है कि निर्णय करना किसे है, मेला प्रशासन को, राज्य सरकार को, या फिर सुप्रीम कोर्ट को? अब इस मुद्दे को भावनाओं से हटकर तथ्यों की फाइल के साथ रखते हैं। इस पूरे विवाद का केंद्र बिंदु एक ही है, कोर्ट का आदेश। और मैं आज तारीख दर तारीख आपके सामने इस पूरे घटनाक्रम को रखने जा रहा हूं। सबसे पहले 11 मई 1941 स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य बनाए जाते हैं। यह नियुक्ति किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि पूरी द्वारिका श्रृंगेरी तीनों पीठ का समर्थन था। फिर 20 मई 1953 जब स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती ब्रह्मलीन होते हैं, इसके बाद कथित वसीयत एक सामने आती है और यहीं से दीवानी मुकदमे शुरू होते हैं। 8 अप्रैल 1989 को स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती खुद को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य घोषित करते हैं, लेकिन ठीक 15 अप्रैल 1989 को स्वामी शांतानंद सरस्वती वासुदेवानंद सरस्वती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। पीठ एक, शंकराचार्य 2, और यहीं से यह मामला पूरी तरह अदालत में चला जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर हम आते हैं। 12 अप्रैल 2017, यह तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है कि, और मैं भाव नहीं शब्द पढ़ रहा हूं, फिलहाल कोई भी पक्ष ज्योतिर्मठ का वैध शंकराचार्य सिद्ध नहीं कर पाया है। अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा, यानी कि साफ शब्दों में नो वैलिड शंकराचार्य एज ऑफ नाउ। अब मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 21 सितंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है और इस आदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को रिकॉर्ड पर शंकराचार्य कहता है। यह बात उनके वकील पीएन मिश्रा साफ कहते हैं। अब अगली तारीख को ध्यान से सुनिएगा। 11 सितंबर 2022 स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन, और 12 सितंबर 2022 को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुद को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य घोषित कर देते हैं। 14 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आता है। इस आदेश में कोर्ट कहता है कि 17 अक्टूबर 2022 के बाद किसी भी प्रकार का पट्टाभिषेक, छत्र चंवर या औपचारिक राज्य चिन्ह प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, कोर्ट यह नहीं कहता कि कौन शंकराचार्य है कौन नहीं। कोर्ट यह कहता है कि स्टेटस क्यू मेंटेन किया जाए, यानी कि फाइनल फैसला अभी भी बाकी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के वकील का दावा है कि पट्टाभिषेक 17 अक्टूबर से पहले ही हो चुका था, और इसी आधार पर वह कहते हैं कि मेला प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या कर रहा है। अब आते हैं सीधे प्रयागराज माघ मेला प्रशासन के नोटिस पर। जनवरी 2026 माघ मेला मौनी अमावस्या के बाद नोटिस में लिखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर 2022 के आदेश के आलोक में आप यह स्पष्ट करें कि किस आधार पर आप स्वयं को शंकराचार्य कहते हैं। अब सवाल यहीं अटकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अब तक यह तय नहीं किया कि कौन शंकराचार्य है, तो क्या मेला प्रशासन यह तय कर सकता है? क्या प्रशासन कोर्ट के अंतरिम आदेश को फाइनल फैसला मान सकता है? इसी पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सीधे चेतावनी देते हुए कहते हैं कि यह नोटिस मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है। अगर वापस नहीं लिया गया तो मानहानि की जाएगी। सवाल आज भी यही है, क्या यह सिर्फ एक संत और प्रशासन की लड़ाई है, या यह देश की सबसे पुरानी धार्मिक परंपरा और आधुनिक सत्ता की टकराहट है? क्योंकि आज अगर कोर्ट का फैसला आने से पहले शंकराचार्य से पूछा जा सकता है कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, तो कल यह सवाल किसी से भी पूछा जाएगा। फैसला अब सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन इतिहास याद रखेगा कि इस दौर में आस्था के साथ कैसा व्यवहार किया गया। किसी संत के शिविर में जिले के आला अधिकारी जाकर के रोटी सेकते हैं और लग्जरी लाइफ उनकी वायरल होती है, तो किसी संत के शिष्यों की शिखाओं को पकड़ करके घसीटा जाता है, किसी संत के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उस संत के साथ
जो गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए एक अभियान चलाता है, उस सरकार में जो स्वयं को गौ भक्तों की सरकार कहती है। और यह घटनाक्रम उस क्षेत्र में होता है जिस क्षेत्र के मुख्यमंत्री स्वयं पीठाधीश्वर है। सवाल अहम है और इसका जवाब आपको और हमें ढूंढना होगा। फिलहाल कोर्ट के फाइनल फैसले का इंतजार रहेगा।